मातृभूमि की जय, भोले का भक्त हूँ, राष्ट्रवादी रक्त है, उछाल तो मारेगा। हम लोग इतने दिनों से चर्चा कर रहे थे, आज अब समय की जो है सुई जो है फिर से भागना शुरू कर दी है, क्योंकि आने वाले कल में 2024 के चुनाव की घोषणा होनी है। इसलिए हम सभी लोगों को ध्यान लगा करके इन सभी नैरेटिव चलाने वालों पर निगाह बना के रखनी पड़ेगी कि ये कौन सा नया चूरन लाने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है चुपचाप नए नए चूरन पेश करते रहते हैं, सोचते हैं न कभी तो हम सफल हो जाएंगे। वो दिन चले गए सफल होने के, अब सफल होने के दिन नहीं आपके आने वाले हैं। आप युवा बने रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप कभी मत बूढ़े होइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कल जो संसद भवन में बिल पेश हुआ, युवाओं के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। हमारा युवा वर्षों से इंतजार कर रहा था, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी न्याय दिलाएगा। आखिरकार कल मोदी जी ने उसको संसद में पेश कर दिया। उन लोगों से पूछो जो अपने घरों में रात रात भर जग करके पढ़ते हैं, जिनके माता पिता 2-2 रुपये कमा कर लाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का गला घोट देते हैं, उनको आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। जो लोग किसी न किसी तरह कैसे भी हाथ जोड़ के पैर छू के कैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए, कैसे हमारा बच्चा सचिवालय में बैठ जाए, कैसे हमारा बच्चा किसी अच्छी जगह पे नौकरी पा जाए, सबका इन लोगों ने गला घोट दिया था। आज वो लोग भी देख रहे होंगे जो आज नहीं जीवित हैं, उनकी भी आत्माओं को शांति मिलेगी, जो कार्य हमारे मोदी जी ने योग्यता को पोषित करने के लिए किया है। और ये झूठ पे झूठ फैलाते रहते हैं, नैरेटिव चलाते रहते हैं। तब नारा चलता था 4 चवन्नी चांदी की, और कांग्रेस उड़ गई आंधी सी। उस समय भी इतना इनकी महंगाई चलती थी, तब महंगाई डायन खाए जात है। उस समय लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे, सत्ता में थे ये सत्ता में थे। इन्होंने जितना करना था उतना कर लिया। अब न्याय देश की 142 करोड़ जनता जनार्दन को मिलेगा। आपकी राष्ट्रठासी के दिन चले गए। अब अपने आप को आप बताते रहिए कि हम ये थे, हम वो थे। और आप लोगों के बीच ऐसे लोग होते भी होंगे, मगर सबसे बड़ी चीज है कि जो देश के लिए मिट्टी में मिल गए उन लोगों को भी आपने दबाने का ऐसा प्रयास किया कि उनको भी गायब कर दिया। हमने तो आप लोगों से कहा था कि एक दिन आप बहुत जल्द आपके बीच एक ऐसा मुद्दा पेश करने वाला हूं जो इनके 70 सालों से राज करने वाले कुछ क्षेत्रीय दल, छत्रप दलों का सबका चेहरा उजागर कर देंगे। यहां से लेके तेलंगाना तक उसकी आवाज जाएगी। समय का इंतजार है, और हम कभी भी कोई बात झूठ पर आधारित नहीं बात करते हैं। हम किसी बात में सत्यता होती है तब बात करते हैं। हम राजनीति में आए अपने पिता के लिए आए, अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए आए, उनकी आंखों में जो आंसू निकले थे उनके लिए आए। मगर हमको संघ और पार्टी में सिखाया जाता है पहले अपना नहीं, पहले उन लोगों का जिनकी जरूरत है। इसीलिए हम एक ऐसा मुद्दा लेकर के आएंगे और आपके पास पूरी मजबूती से आएंगे। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। किस तरीके से इन लोगों ने लोगों को दबाया है ये देखने वाली बात है। नैरेटिव चला करके, झूठ बोल करके अपनी क्रीज नहीं बिगड़ने दी। आपकी क्रीज बिगड़ गई, बिगड़ जाने दो। आप जो है 400 स्क्वायर फीट के मकान में पहुंच गए हैं तो पहुंच जाने दो, मगर ये किसी लायक नहीं थे, मगर ये तो राजा बन के घूम रहे हैं। अरे कैसे लोग ऐसे झूठ बोल लेते हैं, कैसे लोग दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करके ऐश करते हैं, आज तक तो मुझे यही नहीं समझ में आया। अरे यार, 2 रोटी कम खाओ,
अपनी बीवी को कैसे जवाब देते हैं, अपने बच्चों को कैसे भरमाते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं। अगर आप किसी की चीज को गलत तरीके से उस पर आप कब्जा जमाए हैं तो आपकी आत्मा क्या मर चुकी है? और आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार चल रही है, मोदी युग आ गया है, बचने नहीं पाओगे, कहीं भी रहते हो, कहीं भी हो, क्योंकि रिकॉर्ड सबका सुरक्षित है। जिस तरह 57 साल के बाद लाक्षागृह का रिकॉर्ड आया है, सरकार ने आदेश दिया है, सुप्रीम पावर ने आदेश दिया है, वैसे ही अभी कई आदेश और आने बाकी हैं, आप इंतजार करिए। और रही बात मोदी जी के 370 बोलने पे, तो 370 धारा खत्म हो गई और जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। 370 पार तो होनी है, मगर हमने भी कहा है कि ये 413 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस हो सकती है, माइनस नहीं होगी। और हमें भूलिएगा कभी मत, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर जो कह रहा हूं वो ठोक के कह रहा हूं। 2017 में जब 265 प्लस का नारा लगा था, उससे हमने 300 पार का नारा दिया था, और उसके प्रत्यक्ष गवाह थे, आज जीवित नहीं है, हमारे चाचा आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, हमारे पिता के मित्र थे। उन्होंने हमारी कविता को उस समय जब मंत्री आवास में रहते थे 10 या 11 नंबर में, तब उन्होंने हमारी कविता को संशोधित किया था। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, आज नहीं है, सत सत नमन करता हूं, क्योंकि वो उस समय समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, मगर उन्होंने हमको भगाया नहीं, भरमाया नहीं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसमें ये गलती है, इसको सुधारो, कविता तुम्हारी बहुत सही है, बहुत आगे जाएगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश में 300 सीटों से ऊपर का परचम लहराया। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बात आपको सुननी चाहिए। छोटा भी कभी कभी इतनी अच्छी बात करती है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं, और ये आदत जब पड़ती है समाज में सुधार तब होता है। यदि आप योग्य हैं तो फिर दूसरा योग्य है ही नहीं, फिर कहां, सब तो बेकार हैं। आप अपनी योग्यता साबित करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। दूसरे को भी समझना पड़ेगा, दूसरे को भी सम्मान देना पड़ेगा, छोटे और बड़े को नहीं देखना पड़ेगा, जातिगत नहीं देखना पड़ेगा। अगर उसके अंदर दम है तो आगे बढ़ो, कोई रोके है क्या? यही तो मोदी जी चाहते हैं, यही तो योगी जी चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दमदार हैं, आगे आए, और जो अन्याय करेगा उसके लिए बैठे हैं। धड़ाधड़ न्याय हो रहा, कोई टेंशन नहीं। इसलिए पूरा देश आज भगवामय हो गया है, पूरे देश में भगवा की लहर है, और पूरे देश में भगवा लहराएगा। यही संकल्प के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि की जय।